Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study the chapter environment. Learning both natural environment, human environment. तो इन टॉपिक्स को आज हम कवर करते हैं. Our environment is where we live, that is our surroundings. It includes everything on, in and around the earth, natural and made by humans, and how each of these elements affect the others. Okay, देखिए environment क्या है, जहाँ पे हम रहते हैं. ओके हमारी जो सराउंडिंग है, हम सराउंडिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, अंदर बाहर जो एरिया अर्थ का है पूरा, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं. ओके तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या से वो अफेक्ट करते हैं. द प्लेस, द पीपल, द थिंग एंड द नेचर द सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट. प्लेस, पीपल और थिंग्स जो कि हमें सराउंड करके रखते हैं, कोई भी ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके उसे हम एनवायरमेंट कहते हैं. It is a combination of natural and human-made phenomena, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. Okay, देखिए ये क्या है, ये एक तरीके से natural और human phenomena है जो कि फेनोमेना बनाया गया है ह्यूमंस के थ्रू. ओके नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर करती है दोनों बायोटिक और एबायोटिक दोनों की कंडीशंस को अर्थ पे. ओके नाउ environment is our basic life support system. It provides that air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. Okay, environment क्या है, हमारा basic life support है जिसमें से हमें क्या क्या मिलता है, हवा जिससे हम breathe कर सकते हैं, पानी पीने को मिलता है, okay, खा सकते हैं, land है हमारे पास रहने के लिए. Okay, now how do human beings modify the natural environment? The car fumes pollute the air. Water is collected in the port, food is served in the vessels and land is used to build factories. देखिए ह्यूमन लोग किस तरीके से इनको मॉडिफाई कर रहे हैं, नेचर को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं. कार से जो पोल्यूशन आता है वो एयर को पोल्यूट करता है. ओके वाटर कलेक्टेड किया जा रहा है पोर्ट्स में, फूड वेसल्स में सर्व किया जा रहा है और लैंड को यूज़ किया जा रहा है बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाने के लिए. ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट. इस तरीके से ये नेचुरल एनवायरनमेंट मॉडिफाई करते हैं. Okay, now it comprises the unique conditions of the earth which allow life to exist and make it different from the other planets. Basically environment refers to the interaction of humans and all other living forms with the physical aspect of the earth, land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. Okay, देखिए काफ़ी सारी यूनिक कंडीशंस होती हैं अर्थ पे. ओके जैसे कि एनवायरनमेंट रिफर करता है इंटरेक्शंस ऑफ ह्यूमंस और बाकी सारे लिविंग बींग्स की, ठीक है, जो कि फिजिकल एस्पेक्ट्स पे होती है अर्थ पे. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स ये सब कंप्राइज मिल करके बनाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट. ओके नाउ एनवायरनमेंट यहाँ पे बताया गया है. देखिए इसके दो पार्ट्स हैं, नेचुरल और मैन एनवायरनमेंट. नेचुरल में बायोटिक, एबायोटिक, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर. ओके और मैन एनवायरनमेंट में पॉजिटिव, नेगेटिव और इसके भी तीन पार्ट इसमें बताए गए हैं. पॉजिटिव में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. ओके द एनवायरनमेंट मे बी नेचुरल एंड ह्यूमन बोथ, दोनों ही तरीके से एनवायरनमेंट हो सकती है. ओके नाउ नेचुरल एनवायरनमेंट. There are four major domains of natural environment: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Let's learn more about these domains. देखिए फोर मेन डोमेन्स बताए गए हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं. नाउ डू यू नो The United Nations Environment Program has declared the 5th of June as World Environment Day. Okay, जो UN है इन्वायरमेंट का, उन्होंने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डिक्लेयर किया है. ओके लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर इज द रोकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड ग्रेजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ सॉलिड ब्लॉक्स और प्लेट्स विच आर द टू टाइप्स, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक. ओके देखिए लिथोस्फीयर क्या है, एक रोकी आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की. ओके जिसमें हमारे पास क्या क्या होते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग लैंड, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स. ओके ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं. इसमें सॉलिड ब्लॉक्स ऑफ प्लेट्स होती हैं. ओके कॉन्टिनेंट्स और फिर ओशियंस होते हैं. Okay, now the continental crust lies below the landmass and the thickness varies from 40 km to 100 km. It is generally older and more complex than the oceanic crust. Continental crust is the layer of igneous, sedimentary and metamorphic rocks.
On the other hand, oceanic crust is about 6 kilometer thick and it lies below the oceans. It is thinner, denser, younger and of different chemical composition than continental crust. Okay, देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहाँ पर लाई करता है? बिलो द लैंड मास. ओके, इसकी थिकनेस जो है वो कितने से कितने के बीच होती है? 40 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के बीच की होती है. ओके, और ये जनरली क्या है, इसमें कौन कौन से तरीके के रॉक्स पाए जाते हैं? इग्नियस रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं. दूसरी ही तरफ ओशनिक क्रस्ट जो होता है इसका वो 6 किलोमीटर थिक होता है और ये ओशंस के बिलो होता है. ओके, काफ़ी थिनर, डेंसर और यंगर होता है. आगे बढ़ते हैं. लिथोस्फीयर इज मार्क्ड बाय द वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज एटसेट्रा. इट इज अ रिच सोर्स ऑफ वेरियस मिनरल्स, कोल, ऑयल, आयरन, नेचुरल गैस एटसेट्रा. The thin layer of the soil of the earth crust is used to grow crops by humans. In short, lithosphere is very important as it provides land for agriculture and for providing houses, buildings, factories, roads, etc. ओके, देखिए लिथोस्फीयर क्या है, इसमें काफ़ी वैरायटी की लैंडफॉर्म्स होती हैं जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, ये सारी चीज़ें होती हैं. ओके, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा रिच पाई जाती हैं जैसे कि कोल, ऑयल, आयरन, नेचुरल गैस एटसेट्रा. थिन लेयर होती है सॉइल की अर्थ क्रस्ट पे, जहाँ पे लोग ह्यूमंस क्या करते हैं? क्रॉप्स ग्रो करते हैं. ओके, शॉर्ट में बोला जाए तो लिथोस्फीयर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए. हमारे पास लैंड होती है एग्रीकल्चर के लिए, हमारे पास हाउसेज होते हैं रहने के लिए, बना सकते हैं, फैक्ट्रीज बिल्ड कर सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं. ओके, एटमॉस्फेयर, it is the thin layer of the air that surrounds the earth and it's retained by earth's gravity. The exact thickness of atmosphere is not known. The air is a mixture of gases including nitrogen, 78% oxygen, 21% carbon dioxide, 0.6% and traces of so many other gases. This layer is thicker near the sand surface and thinner at the higher levels. Okay, देखिए जो थिन लेयर होती है, एटमॉस्फेयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिन लेयर होती है. ओके, और इसकी जो थिकनेस होती है एटमॉस्फेयर की वो जानी नहीं गई है. ओके, इस पे एयर जो है वो मिक्सचर होता है किन तीन गैसेस का? देखिए बताया गया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ये आउटर लेयर की गैसेस होती हैं, ये ट्रेस की गई हैं. ओके, नाउ ये देखिए लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आपको बताया गया है किस तरीके से होती हैं. सबसे पहले यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट में एक्सोस्फेयर. ओके, नाउ there are 5 main layers in the atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर. 5 मेन लेयर्स बताई गई हैं, ठीक है, और ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है. द atmosphere is very important layer that helps us to survive on earth. It prevents the sun harmful ultraviolet rays from reaching the earth's surface through ozone layer. Living organisms take oxygen from the layer to survive, while plants obtain their supply of nitrogen and carbon dioxide from it. It also controls the extreme of temperature during the day and night and prevents living organisms and the scorching heat of the sun. Without atmosphere, life will not be sustained on the earth. Okay, देखिए यहाँ पे क्लियरली बताया गया एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है हमारे लिए, क्योंकि इस पर आप लोगों को सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए एयर मिल जाती है. ओके, इस लेयर पे जो लोग हैं वो इजीली इस लेयर के थ्रू रह सकते हैं. ठीक है, अब ओजोन लेयर जो होती है वो रोकती है कहीं ना कहीं सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं आपके तक आने के लिए. ओके, और जो स्क्रैचिंग सन होता है, बिल्कुल स्कॉचिंग सन होता है, उसकी जो हीट होती है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद को प्रिवेंट कर पाते हैं. ओके, और इसके बिना अर्थ पे लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती. हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. इट कंसेंट्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर सोर्सेज लाइक ओशियंस, सीज, लेक्स, रिवर्स, waterfalls, streams, glaciers, ice, snow, etc. Water found under the earth is called groundwater. ओके, देखिए हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है सभी जो वाटर कंटेनिंग सोर्सेज होते हैं वो हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, जैसे कि ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स, वाटरफॉल, स्ट्रीम, ग्लेशियर्स, आइस, स्नो. ओके,
Now, water is essential for all the forms of life. The oceans and the rivers are the sources of food and minerals. They are also used for transportation. Water is found in 3 states: solid, liquid and gaseous. Through the process of water cycle, fresh water is obtained. देखिए, वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है. ओशन और रिवर का यूज़ किया जाता है, इसमें हमें सोर्सेज ऑफ फूड भी मिल जाते हैं. नेविगेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है. और वाटर के 3 मेन स्टेट्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. ओके, वाटर साइकिल के थ्रू हमें फ्रेश वाटर मिल सकता है. बायोस्फीयर, it consists of plant and animal kingdom together. It is a narrow zone on the earth where land, water and air interact with each other to support life. Thus, the biosphere, from Greek bios, life, sphere is the layer of the planet Earth where life exists. It is unique. The size of the biosphere is small, but more than 15 lakh different species and organisms are found in biosphere. ओके, बायोस्फीयर एनिमल किंगडम है एक तरीके से, ठीक है. प्लांट और एनिमल किंगडम मिलके बनता है. ओके, यहाँ पे आपको लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करती है एक साथ. ओके, लाइफ को सपोर्ट करते हैं. ओके, जो साइज़ है बायोस्फीयर का वो काफ़ी स्मॉल है, लेकिन 15 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज़ और ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जा सकते हैं. ओके, इकोसिस्टम, all organisms whether belonging to the plant or animal kingdoms interact with each other and are interdependent. They also interact with their physical environment. The complex system of interactions between the organisms and their physical environment is a particular area is referred to as an ecosystem. Ecosystem क्या होता है? जितने भी organisms होते हैं किस किस से बिलोंगिंग करते हैं, प्लांट से, एनिमल किंगडम से, और ये सब इंटरैक्ट करते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ओके, ये इंटरैक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट से. इनका कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो इंटरैक्ट करता है ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट से, पर्टिकुलरली एरिया पे, और इसको बनाया जाता है इकोसिस्टम. जिस पर्टिकुलर एरिया पे इंटरैक्ट करते हैं उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. ओके, नाउ an ecosystem can be as large as a rainforest or as small as a pond. Grasslands, coastal, oceanic areas, mountains, deserts, lakes all have their own unique ecosystem. जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स मिल जाते हैं वो मिलके इकोसिस्टम हो जाता है. तो ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जैसे कि ग्रासलैंड्स, कोस्टल, ओशियनिक एरियाज हो गए, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, लेक्स, कुछ भी मान सकते हो. ओके, दिस इज वाई Kerala, with incidents heavy downfall, has lush green fields of coconut plantations, elephants and other animals, while Rajasthan, where there is not much rain, has only kikar and sand everywhere. Also, it has camels, snakes, lizards, etc. In this way, we find that the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place. देखिए, यहाँ पे केरला की बात हुई है, साउथ की बात हुई है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल होती है, इसलिए वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, एनिमल्स भी हैं क्योंकि रेनफॉल है. और उसी तरीके से राजस्थान आप एक एरिया देख लीजिए जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, लेकिन वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनके नाम है कीकर. कीकर पाया जाता है वहाँ पे. सैंड है हर जगह. कुछ एनिमल्स वहाँ पे ऐसे हैं, कैमल, स्नेक्स, लिजर्ड्स. ओके, और वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं होती है. हर जगह से जगह पे डिपेंड करता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है वहाँ की वेजिटेशन पे. ओके, डिड यू नो Earth Day is celebrated on 22nd April in all the countries to demonstrate support for environmental protection. It was initiated in 1970 by the US Senator Gaylord Nelson, who was later awarded the Presidential Medal of Freedom. The highest civilian award in the US is recognition of his work. Okay, देखिए, अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है. ओके, और 1970 में यूएस सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने ये इनिशिएट किया था. उनको अवार्ड भी मिला था इस चीज़ के लिए, प्रेसिडेंशियल मेडल फ्रीडम, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला था उनको. ओके, आगे बढ़ते हैं. इकोसिस्टम्स कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. इकोसिस्टम नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल दोनों हो सकता है. ओके, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, mangroves, lakes, coral reefs, etc. are natural ecosystems. Terrariums, aquariums, agricultural land, etc. are artificial ecosystems. They are created by human beings. Okay, natural वो है जो खुद से बना हुआ है, जिसमें ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं है,
और आर्टिफिशियल वो है जिसमें ह्यूमंस का हाथ है. ओके, नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट. Human beings are part of the environment in which they live. They are to an extent influenced by the environment and in turn themselves impact on the environment. They are also able to adapt and modify the environment according to their needs. With the scientific and technological advancement, they have succeeded in controlling and dominating nature. ह्यूमन बींग्स पार्ट है एनवायरनमेंट का. ओके, एक एक्सटेंट तक वो इन्फ्लुएंस होते हैं एनवायरनमेंट से. ओके, और वो इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. ओके, उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं. थिंकिंग शॉर्ट्स. व्हाई डू यू थिंक द अर्थ इज होम टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. ये आप खुद से करेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. देखिए, ह्यूमन बींग्स का जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ वो डिफर करता है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम. ओके, ह्यूमन एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट. ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके से हो सकता है. Evolution of human beings. Early humans adjusted themselves with the surroundings in which they lived. Most of their needs were fulfilled from the natural resources. With time, the quantity and quality of human needs changed. They started developing techniques and newer ways to use the environment. देखिए, time to time इन्होंने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट का यूज़ करना चाहा है डिफरेंट वेज में. ओके, इन द पास्ट ह्यूमन सेटल्ड इन द फर्टाइल प्लेन्स of the river valleys to cultivate land. They domesticated animals and learned to use the fire and warmth and protection. The invention of the wheel, surplus food production and exchange of surplus goods with other helped them to progress. देखिए, शुरुआत में क्या होता था, ह्यूमंस किस तरीके से रहते थे, फर्टाइल प्लेन्स पे रहते थे और वहाँ पे लैंड कल्टीवेट करते थे, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, फायर का इन्वेंशन हुआ था. ओके, उसको यूज़ किया करते थे अपने वार्मथ के लिए, खुद को सेव करने के लिए. फिर इन्वेंशन हुआ व्हील का. ओके, जिसके तो उसके बाद सरप्लस फूड प्रोडक्शंस आई, काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज किया गया फूड्स को, गुड्स को एक से दूसरे, जो बार्टर सिस्टम चला था उसकी बात हो रही है. ओके, ग्रेजुअली ह्यूमन स्टार्टेड प्रोसेसिंग वेरियस रॉ मटेरियल्स टू मीट देयर नीड्स. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप इन द 19th century enabled large scale production of goods. The means of transport and communication improved and the world became a family. Thus many changes took place in our environment which were mostly due to the natural process of human activities. देखिए, धीरे धीरे ह्यूमंस ने रॉ मटेरियल्स का यूज़ करना शुरू किया अपने नीड्स के अकॉर्डिंग. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 19th सेंचुरी में यूरोप में, और वहाँ से जो ग्रेट स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स शुरू हुआ. ठीक है, अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ उसके बाद. ठीक है, और वर्ल्ड जो है एक तरीके से फैमिली बन गया था. ओके, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन. In spite of all the developments, the physical environment still provides human beings with their material needs. The primary activities farming, fishing, forestering and mining still provide food and raw materials without which advanced societies cannot survive and progress. Okay, देखिए, अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है? फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग. ओके, ये फूड जो कि फूड इनको प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल्स हो गया, जिसके बिना आज की एडवांस सोसाइटीज़ जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकती, ना ही प्रोग्रेस कर सकती हैं. ओके, Human beings and their activities also represent the greatest danger to the environment. Right from the dawn of human civilization, people have not only used nature for their existence and fulfillment of their needs, but also exploited and misused it to a certain extent. Thus, they have distributed the natural balance of the environment. देखिए, लोगों ने अपने नीड के हिसाब से तो यूज़ किया ही है एनवायरनमेंट को, लेकिन उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट भी किया है, मिसयूज़ भी किया है एक एक्सटेंट तक, जिसकी वजह से नेचुरल बैलेंस जो है एनवायरनमेंट का वो बिगड़ चुका है. ओके, environmental pollution. When the disturbances made by human beings in the environment are less, nature can easily repair and maintain it, but when the exploitation is on a large scale, nature fails to repair it. This creates problems not only for the nature but also for humans. देखिए, जो disturbances create की गई हैं human beings के through environment में, वो कम नहीं है, वो ज़्यादा है. तो इससे हम लोग maintain करके नहीं रख सकते environment को, ये काफ़ी ज़्यादा ना ही easily repair कर सकते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं.
Today the whole world is facing various problems due to technological and scientific development on the one hand and overpopulation, urbanization, industrialization on the other hand. Environmental pollution is the result of unplanned and unwise use of technology. देखिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से इसको यूज़ किया है. ओवर पॉपुलेशन हो गई है, अर्बनाइजेशन हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है. ओके, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो उसकी वजह से क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी को ढंग से नहीं यूज़ कर पाए हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. A perfect balance is needed between the natural and human environment. A number of organizations with the help of scientists, technologists and planners are working to solve the environmental problems being presently faced by the world. Okay, बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, साइंटिस्ट है, टेक्नोलॉजिस्ट है, प्लानर्स है, लगे हुए हैं कि ये जो गुत्थी है इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. Okay, it is important that all of us understand and learn to live and use the environment in a harmonious way. ओनली व्हेन वी कैन मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर. देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को हम लोग रहने के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. ओके, उसको सेफ रख सकते हैं, उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, बैलेंस बना के रख सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइजेस. टिक द करेक्ट आंसर. विच वन इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम. यहाँ पे कौन सा है जो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, वो है एक्वेरियम. ओके, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. द नेचुरल एनवायरनमेंट कैन बी बायोटिक एंड एबायोटिक. ओके, बाकी के आप खुद से करेंगे. Write true and false for the following statements. All water bodies provide us potable water. No, this is false. सब water bodies हमें potable water नहीं देती हैं. Okay, now answer the following questions briefly. What do you mean by environment? अभी हमने पढ़ा पूरा चैप्टर जो था एनवायरनमेंट के ऊपर ही था. एनवायरनमेंट हमारी जो सराउंडिंग होती है, जहाँ पे आप लोग रह रहे होते हैं, उसे आपको ये एनवायरनमेंट बोलते हैं. जो चीज़ें नेचुरली लिविंग थिंग्स होती हैं वो आपके एनवायरनमेंट में आती हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. एक्सप्लेन व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पर नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे होते हैं. वो चीज़ छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, हमने पढ़ा था. ओके, वो स्मॉल एरिया भी हो सकता है, बड़ा भी एरिया हो सकता है. उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं. ओके, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे. आगे बढ़ते हुए, आउट ऑफ द बॉक्स, व्हाट इज़ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC. हाउ डज इट अफेक्ट द ओजोन लेयर. व्हाट आर इट्स सोर्सेज. हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. ये आप खुद से करेंगे.